तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम लर्न एंड अर्न के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। अब हम अपने क्लास नंबर 60 को लेके आगे चलते हैं और हम एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं क्लास 60 डॉट HTML की। तो हमने फ़ाइल क्रिएट कर ली, उसके साथ साथ हम बॉयलर प्लेट लगा लेते हैं। तो अब तो हम अपने वेब डेवलपमेंट के कोर्स को देख रहे थे, तो इसमें हमने पिछले टॉपिक में हमने बात की कि सेट इंटरवल क्या होता है, टाइम आउट इंटरवल क्या होता है, उसको हमने अगले डेट एंड टाइम को देखा। अब हम जिस टॉपिक को देखेंगे वो हमारा एरो का फंक्शन हुआ। हमने पहले भी फंक्शंस को देखा था, फंक्शंस क्या होते हैं और हम उनको किस तरह यूज़ करते हैं। तो अब हम थोड़े एडवांस लेवल में जाते हैं और एरो फंक्शंस को देखते हैं कि हम किस तरह एरो फंक्शंस को यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हम जाते हैं, हम अपने बॉडी में जाते हैं और बॉडी में कुछ भी लिख लेते हैं। ना भी लिखें तो हमने चूँकि कंसोल में काम करना है तो इसके में इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी हम लिख लेते हैं लोरम 5 और एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद हम अपने स्क्रिप्ट टैग में चले जाते हैं। अब मैं ये पैराग्राफ क्यों ऐड करता हूँ, ये तो अब काफ़ी ना खाली-खाली सा लगता है अगर हम पैराग्राफ ना ऐड करें, मार्कअप ना ऐड करें। तो हमने स्क्रिप्ट लगा लेते हैं और जावास्क्रिप्ट इसके अंदर लिखते हैं। अब हम अपने फंक्शंस को देखते हैं, तो फंक्शंस हम किस तरह क्रिएट करते थे। हम फंक्शंस क्रिएट करते थे, हम कहते थे कि लाइक हम एक ग्रेड का फंक्शंस क्रिएट करना चाह रहे हैं या टेक्स्ट का फंक्शन, तो हम लिखते थे फंक्शन टेक्स्ट और उसके अंदर लिख देते थे कंसोल डॉट लॉग और हेलो पैरा मास। वही हमने पैरामीटर यूज़ कर लिया जो यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसका तो आप लोगों को पता ही होगा सारा कुछ, तो ये इस पे तो इतना मुझे कोई ख़ास बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इसको एंटर करते हैं, हमारा फंक्शन आ गया और फंक्शन के बाद हम क्या करेंगे, हम फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। हम जाते हैं और इसको हम नीचे जाके फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। हम लिखते हैं टेक्स्ट और टेक्स्ट के बाद हम उसके अंदर लिख लेते हैं अली। मैं इसको सेव करता हूँ और सेव करके हम इसको जाके देखते हैं और उससे पहले हम अपना पिछला सर्वर डिस्पोज कर लेते हैं और नया सर्वर ओपन कर लेते हैं। तो अब हम लाइव सर्वर में आ गए, मैं इसको इंस्पेक्ट कर लेता हूँ। इंस्पेक्ट करके मैं कंसोल में जाऊँगा तो देखें हेलो अली आ गया। तो आप कहेंगे ये तो वही है जो हमने पहले फंक्शंस में देखा था, सेम टू सेम वही है। हाँ, तो ये वही है, लेकिन अब हम इसमें आगे एरो फंक्शंस को देखेंगे। अब एरो फंक्शंस क्या होते हैं और एरो फंक्शंस को किस तरह यूज़ करते हैं। तो ये तो हमारा फंक्शन लिखने का एक मेथड आ गया, तो ये हमारा एक मेथड हो गया। मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। अब हम सेकंड मेथड को देखते हैं। सेकंड मेथड हमारा कौन सा है। सेकंड मेथड हमारा जो है उसमें हम क्या लिखेंगे, उसमें हम सिंपल लिखते हैं फंक्शन का नाम लिख लेंगे टेक्स्ट। टेक्स्ट के बाद हम लिखेंगे इज इक्वल टू और उसके बाद हम ये सेंटेक्स देख लें, फंक्शन का नाम पैरामीटर्स। पैरामीटर्स के बाद आपने एरो डाल देना है और एरो आप किस तरह डालेंगे, इज इक्वल टू और उसके बाद हम एरो डाल दिया और एरो डालने के बाद हम अपना फंक्शन लिखेंगे। तो इसके अंदर हम अपना फंक्शन लिखते हैं कंसोल लॉग, कंट्रोल सी किया हमने और इसी के अंदर जाके कंट्रोल वी कर देते हैं और इसको इसके पैरामीटर को हम चेंज करके पर कर देंगे। और मैं एक काम करता हूँ, मैं इस फंक्शन को भी ओपन ही रखता हूँ। नहीं, हमारे सेम नाम के दो फंक्शंस। तो अब मैं टेक्स्ट के अंदर अली की बजाय उमर करके देखता हूँ। उमर किया, इसको सेव करता हूँ। सेव करके हम अपने सर्वर में जाते हैं, देखिए हेलो उमर। तो सेम टू सेम ये भी हमारा पिछले फंक्शंस की तरह काम कर रहा है। तो इनमें डिफरेंस कहाँ पे आता है, इनमें डिफरेंस आ जाता है कि ये आपका थोड़ा सा मॉडर्न आ जाता है और शॉर्टकट में आ जाता है एरो फंक्शन, और जो दूसरा आपका है वो आपका आ जाता है थोड़ा सा क्लासिकल में। तो उसके साथ साथ देख लेते हैं इनकी इसकी हमें ज़रूरत कहाँ पे पड़ती है एरो फंक्शन की। तो अगर हम देखें कि हमने पहले यूज़ करते थे कि लाइक हम यूज़ करते थे सेट टाइम आउट यूज़ करते थे या सेट इंटरवल यूज़ करते थे, तो उधर ही यूज़ करते होता था। सेट टाइम आउट किया तो देखिए यहाँ पे ये फंक्शन यूज़ हो रहा है एरो फंक्शन। तो पहले तो हम करते थे, पहले हम इसकी जगह पे, इस सारे हिस्से की जगह पे हम फंक्शन का नाम लिख देते थे।
अब यहाँ पे हम सिंपल बजाय इसके कि फंक्शन को इसके बाहर लिख के फंक्शन को इसके अंदर लिखेंगे। इसको कमेंट आउट करता हूँ। अब हम इसी काम किस तरह करेंगे, हम इसी काम को करेंगे, हम यहाँ पे पैरामीटर दे देंगे इसको। मैंने कहा पैरामीटर दे दिया इसको, और पैरामीटर देने के साथ साथ मैं इसके अंदर लिखूंगा console.log, और इसको सेव करते हैं। सेव करके हम जाते हैं अपने ब्राउज़र पे। तो टाइम आउट इज़ नॉट डिफाइंड, हम वापस जाकर देखते हैं क्या प्रॉब्लम आई। सेट टाइम आउट इज इक्वल टू, ओ हमने यहाँ पे टाइम नहीं दिया इसको, तो हम इसको रिमूव करते हैं और इसके साथ यहाँ पे टाइम दे देते हैं, लाइक 3000 की वैल्यू हमने दे दी। अब हम इसको सेव करते हैं। सेव करके हम अपने ब्राउज़र में जाते हैं। फिर एक एरर आ गया, टेक्स्ट इज़ नॉट डिफाइंड। तो ये तो हमने फंक्शन कॉल किया है। फंक्शन कॉल करने के बाद अगर मैं इसको रिमूव भी कर दूं, लाइक मैं कहता हूँ, इसको वापस जाते हैं और यहाँ पे करते हैं लेट txt इज इक्वल टू कंट्रोल एस किया, और तो अब हम क्या करते हैं, हम सिंपल इसको रिमूव कर देते हैं, कमेंट आउट करेंगे, और साथ साथ हम इसको पैरामीटर्स भी रिमूव कर देते हैं। तो आप इसके साथ भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम पैरामीटर रिमूव करते हैं इसको, और इसको यहाँ पे लिखते हैं हेलो, और इसको सेव करेंगे। और अब जाके देखेंगे तो देखिए ये हमारा एरर फंक्शन है, ये इस तरह भी हमारा काम हो जाता है। 3 सेकंड के बाद हमारा वो आ जाएगा। मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ एक बार, तो देखें पूरे 3 सेकंड के बाद आ गया। तो हम अपने फंक्शंस को इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं, एरर फंक्शन को। अब इसके बाद हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं रिटर्न कोई वैल्यू रिटर्न में लेना चाह रहा हूँ, तो मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ। मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ, और कमेंट आउट करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ और वापस अपने इस फंक्शन में आता हूँ टेक्स्ट वाले पे, और इसको देखता हूँ। मैं यहाँ पे कहता हूँ टेक्स्ट के ऊपर मैं कहता हूँ कि टेक्स्ट, और पैरामीटर्स भी हमने देख लिए। मैं इसको यहाँ पे कहता हूँ लेट सम इज इक्वल टू, कोई भी वैल्यू मैं इसको देता हूँ। मैं कहता हूँ लेट, इसको टेक्स्ट है, इसको मैं फॉर एग्जांपल 2 नंबर्स को अगर मैं सम करना चाह रहा हूँ या सब्ट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ सब्ट्रैक्ट इज इक्वल टू, और साथ में यहाँ पे ए और बी के 2 पैरामीटर्स दे देता हूँ, ए कॉमा बी। और उसके बाद मैं फंक्शन में आता हूँ और इधर मैं लिख लेता हूँ रिटर्न ए माइनस बी, रिटर्न ए माइनस बी, और इसको मैंने सेव किया, कंट्रोल एस किया, और सेव करके ब्राउज़र पे गए। अब मैं यहाँ पे जाके लिखता हूँ सब्ट्रैक्ट, और ए और बी की वैल्यू देता हूँ। मैं कहता हूँ ए की वैल्यू 23 है और कोमा बी की वैल्यू 5 है, और एंटर किया तो देखें 23 माइनस 5 18 आ गया। तो इस तरह आप एक तो ये कर सकते हैं काम कि हम वापस जाके VS कोड में देखते हैं, तो हमने ये काम किया। अब हमारे जावास्क्रिप्ट कहते हैं हमें कि जावास्क्रिप्ट कहता है आप इसको इतना मुश्किल काम क्यों कर रहे हो, आप इसको थोड़ा सा इजी तरीके से भी कर सकते हो। हम कहेंगे हमें बताएं वो कौन सा इजी तरीका है जिससे हम ये कर सकते हैं, हमारा शॉर्टकट क्या है। तो वो मैं कहता है बजाय इसके कि आप इस सारे को लिखो, आप जाओ आप लिखो लेट, अच्छा यहाँ पे आप ना लेट लाजमी लिखिएगा, लेट सब्ट्रैक्ट इज। लेकिन वैसे आपको जावास्क्रिप्ट का इतना जो है हमारा ब्राउज़र की लैंग्वेज है, ये हमें थोड़ी बहुत माफ़ कर देती है, लेकिन लेट लाजमी लिखिएगा, एक अच्छी प्रैक्टिस होती है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट, अब सम को करके देखते हैं। लेट सम मैं कहता हूँ लेट सम, और सम के आगे मैं कहता हूँ इज इक्वल टू, और फिर मैं कहता हूँ पैरामीटर्स दे देता हूँ, और पैरामीटर्स में देता हूँ ए कोमा बी, और उसके बाद मैं इसको कहता हूँ एरो फंक्शंस को यूज़ करता हूँ। और मैं इसके बाद क्या करूँगा, मैं इसके बाद कहता हूँ ए प्लस बी। वो कहता है आपको रिटर्न लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, और ये कर्ली ब्रैकेट्स भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं कहता हूँ ए प्लस बी, और इसको हमें दे दो। तो मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ,
सेव करता हूँ, सेव करके अपने ब्राउज़र पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सम 2,7 और एंटर। तो इससे मुझे 9 दे दिया। तो हमें जावास्क्रिप्ट ने कहा कि भाई आप ऐसे क्यों फंक्शन लिख रहे हो, आप इसको सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो, सिंपल दूसरे एरो फंक्शन को लगा के भी लिख सकते हो। फिर उसने कहा भाई आप ऐसे क्यों लिख रहे हो, आप इसको सिंपल तरीके से इस तरह भी लिख सकते हो और आप इसको शॉर्ट एंड करके सिंगल लाइन में भी ला सकते हो। तो इसने आपकी कोडिंग को कितना फास्ट कर दिया कि आप सिंगल लाइन में अपना एक फंक्शन लिख रहे हैं। तो ये हमारा एक फंक्शन है। अब हम इसको अगर हम सिंगल वैल्यू दे रहे हैं तो हम इसको और भी छोटा कर सकते हैं। लाइक मैं कहता हूँ लेट, और मैं इसको डिवाइड करना चाह रहा हूँ तो मैं कहता हूँ लेट डिवाइड इज इक्वल टू, और मैं कहता हूँ ए कि मुझे, या फिर सी मैं कह देता हूँ, मुझे उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ी जो हमारे पैरामीटर्स का ब्रैकेट है। इसमें अगर आपको एक बार याद रखनी है, ये जो आपको ब्रैकेट्स की ज़रूरत तब नहीं पड़ेगी जब आप सिंगल पैरामीटर यूज़ कर रहे होगे। अगर आप डबल पैरामीटर यूज़ करते हो या ट्रिपल पैरामीटर्स यूज़ करते हो तब आपने ब्रैकेट लास्ट में लगानी है। तो मैं कहता हूँ डिवाइड इज इक्वल टू सी एरो, और उसके बाद क्या करना है सी डिवाइडेड बाय 2, और इस पे हम सेव करके अपने ब्राउज़र पे चले जाते हैं। तो ब्राउज़र पे आके यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिवाइड और साथ में वैल्यू देता हूँ, मैं कहता हूँ 60, और तो देखिए इसने हमें डिवाइड करके 30 आंसर दे दिया। तो ये सिंगल पैरामीटर के लिए यूज़ होता है जो ये वाला हमारा मेथड है, और डबल पैरामीटर्स के लिए आप इसी को ही यूज़ करेंगे। तो ये हमारे कुछ तरीके थे जिनके थ्रू हम ये इसको कर सकते हैं। तो आप इसके साथ साथ और भी कोई काम करना चाहते हैं तो वो भी देख लें। इसके आपने जाके चेक करें, डिफरेंट प्रैक्टिसेस करें, फंक्शंस को डिफरेंट तरीक़ों से आप चेक करें कि आप किस-किस तरीके से इसको टेस्ट कर सकते हैं, कौन-कौन सा तरीका आपका इसमें वर्क करेगा। तो अब हम देखते हैं हम ऑब्जेक्ट के अंदर इस एरो फंक्शन को किस तरह यूज़ करते हैं। हम ये एक चीज़ देख लेते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हम जाते हैं इसके अंदर और इसके अंदर लिखते हैं, हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। मैं कहता हूँ लेट ओबीजे J1, या स्टूडेंट क्रिएट कर लेता हूँ, लेट स्टूडेंट के नाम से हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, और इज इक्वल टू करके हम कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं और उसके अंदर हम एक अरे क्रिएट कर लेते हैं नेम्स की, स्टूडेंट्स की, जिसमें नेम आ जाए, और नेम की हमने अरे क्रिएट कर ली इज इक्वल टू, इसके अंदर स्टूडेंट्स के नाम लिख लेते हैं। लाइक मैं कहता हूँ अली, और कर्ली कोटेशन लगा के लिखेंगे अली, कासिम, और फिर कोटेशन लगा के उमर लिख देंगे। तो हमने तीन जो उसकी अरे क्रिएट कर ली, 3 नंबर की, 3 नेम्स की, और उसके बाद हम एक अरे क्रिएट हम एक लूप लगा लेते हैं। एक फंक्शन सबसे पहले क्रिएट करते हैं और उस फंक्शन के अंदर लूप लगा लेते हैं। हम फंक्शन क्रिएट करते हैं एक ग्रीटिंग के नाम से, ग्रीट के नाम से हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, और उस फंक्शन के अंदर हम एक लूप लगाते हैं, और उस लूप के अंदर हम लिख लेते हैं दिस स्टैंड फॉर के जो हमारा ये वाला ऑब्जेक्ट है इसका। तो मैं कहता हूँ दिस डॉट नेम फॉर ईच, ऑटोमेटिकली आ गया फॉर ईच, और फॉर ईच के अंदर हम लिखते हैं एक फंक्शन लगाते हैं, और उसके अंदर फिर हम चूँकि एरो फंक्शन को यूज़ करेंगे उसके अंदर, और पैरामीटर देते हैं। पैरामीटर हम नेम्स का देना चाह रहे हैं जो स्टूडेंट्स का नेम है, तो यहाँ पे हम एस कह देते हैं। और अब अगर हम इसको सेव करके रन करते हैं तो देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। इसको हम अपने ब्राउज़र पे जाते हैं, इनवैलिड शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी इनिशियलाइज़र आ गया, तो हम इसको देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम आई है हमारी। तो अब यहाँ पे हमें एरर आ रहा है, एरर किस चीज़ का आ रहा है तो हम वो भी देख लेते हैं। तो बेसिकली हमें जो एरर आ रहा है वो शॉर्ट हैंड का आ रहा था 9 नंबर 29 में,
तो इसकी जगह पे हम इसको यूज़ करेंगे। तो अब अगर हम इसको सेव करके वापस अपने ब्राउज़र पे जाते हैं, अ, वो अब ये क्यों नहीं चल रहा, हम इसको देख लेते हैं। एरर भी नहीं आ रहा। कंसोल डॉट लॉग हेलो प्लस एसपी हमने किया है। मैं सर्वर बंद करके एक दफ़ा दोबारा चला लेता हूँ। तो हम दोबारा गो लाइव चले जाते हैं और उसके बाद हम इस पे इंस्पेक्ट करके देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पे ये क्यों नहीं चल रहा बेसिकली, क्योंकि हमने इसका ऑब्जेक्ट को बनाया तो है नहीं जहाँ से इसको एक्सेस वगैरह करेंगे। तो हम यहाँ पे स्टूडेंट के नीचे जाते हैं एंड पे, और बैठ जाके हम इसको कर लिखते हैं स्टूडेंट डॉट, और हमारा फंक्शन का नाम ग्रीट है तो हम लिख लेते हैं ग्रीट। और अब इसे सेव करके देखते हैं। तो मैं भी कह रहा था ये क्यों नहीं चल रहा। तो देखिए हेलो कासिम, हेलो अली, हेलो कासिम, हेलो उमर आ गया। तो इस तरह हम इसको देख सकते हैं। अब ये बड़ी कमाल की चीज़ है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये इसको ध्यान से देखिएगा कि अब यहाँ पे जो हमने किया है ये हमारे एरो फंक्शन के साथ तो वर्क कर जाएगा, लेकिन अगर मैं इसकी जगह पे अपना दूसरा फंक्शन क्रिएट करता हूँ तो उसमें ये चीज़ वर्क नहीं करेगी। तो अगर मैं, क्योंकि उसकी रीज़न है, मैं यहाँ पे आपको एक बात चीज़ बताता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे एक और चीज़ का ऐड करूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक और ग्रीटिंग का फंक्शन ग्रीटिंग क्रिएट कर लेता हूँ। ग्रीटिंग पहले ग्रीट था, अब हम ग्रीटिंग भी कर लेते हैं और उसके अंदर मैं लिख लेता हूँ लाइक, मैं उसके अंदर लिख लेता हूँ हाउ आर यू, हाउ आर यू। और इसके बाद मैं कोमा लगाता हूँ और इधर के एस के बाद आता हूँ। एस के बाद मैं यहाँ पे प्लस, और उसके बाद मैं लिखता हूँ, या फिर इसको ख़त्म करता हूँ और यहाँ पे ग्रीटिंग लिख लेता हूँ। जैसे अब मैं ग्रीटिंग लिखा, अब मैं इसको सेव करूँगा। जो मैं आपको चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि ग्रीटिंग इज़ नॉट डिफाइंड है, तो इसको लेट ग्रीटिंग कर ऑब्जेक्ट था, तो फिर ग्रीटिंग क्यों नहीं डिफाइंड है, हम इसको भी देख लेते हैं। पैरामीटर भी दे दिया और साथ में एरो भी ख़त्म कर देता हूँ। तो अब अगर मैं इसको सेव करूँ, सेव करके मैं जाता हूँ अपने ब्राउज़र पे, तो देखिए यहाँ पे अनडिफाइंड आ गया। हेलो कासिम अनडिफाइंड, हेलो अली अनडिफाइंड, हेलो उमर अनडिफाइंड। तो जो ये वाली चीज़ होती है, दिस होता है, ये हमारा इस फंक्शन में काम नहीं करता। अगर हम इसको दिस को यूज़ करना चाह रहे हैं ग्रीटिंग को, तो उसके लिए हमें एरो का फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। तो ये हमारे कुछ फंक्शंस की प्रॉपर्टीज़ थी और एरो फंक्शंस था। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।